हेलो एवरीवन, मैं अंतरिक्ष भटनागर और आप सभी का लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में ना हम बात करेंगे सर, जो लास्ट 3 इयर्स के पेपर है। लास्ट 3 इयर्स के पेपर में आखिर क्यूटी में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपसे पूछा हुआ है, उनका वेटेज क्या था और एग्जाम का लेवल क्या था, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या था। इस चीजों को हम समझेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि आगे की तैयारी मुझे किस तरीके से रखना है और ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के फिर से चांसेस है। तो इन सब चीजों को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, लास्ट 3 इयर्स में हम बात करेंगे क्लैट 2024, 23 और 22 को लेके। तो पहले हम समझेंगे क्लैट 2024 को लेके कि सर क्लैट 2024 में ऐसे कौन कौन से टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था और अगर मैं थोड़ा सा नोटिस करूँ ना, तो ये मुझसे पूछा गया है कैसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन दो टाइप से है। या तो डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ बेस्ड हो सकता है, ग्राफ बेस्ड जैसे पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और टेबल। ठीक है, और भी टाइप की ग्राफ है। और दूसरा बन सकता है कैसलेट। तो कैसलेट भी दो तरीके से पूछा जाता है, या तो आप सिंपल फॉर्म में या फिर वेन डायग्राम के फॉर्म में। तो ये सिंपल फॉर्म में था जहां पे आपको बस इंफॉर्मेशन को रीड करना था, टेबल आपको बनानी थी। उस टेबल को फॉर्म करने के बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के मुझे आंसर करने थे। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन तो नहीं करेंगे हम लोग, बस हम इस चीज समझेंगे कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपसे पूछा हुआ है। देखिए, थोड़ा सा अगर मैं पैराग्राफ को ध्यान से देखूं ना, तो आपको कुछ वैल्यू समझ में आएगा। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? परसेंटेज का यूज हो रहा है। इसके अलावा रेशो का भी यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? रेशो का भी यूज हो रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर, इस सेट को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे दो टॉपिक का आइडिया होना चाहिए था। एक तो आपका परसेंटेज और दूसरा आपका रेशो। इसके अलावा आपकी कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए था। आपकी कैलकुलेशन पे कमांड अगर है, मतलब कमांड से मेरा मतलब है फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए था। कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो ये सेट आपसे बहुत आसानी से बन सकता था। तो पहला सेट अगर मैं देखूं तो पहला सेट जो है कहीं ना कहीं परसेंटेज और रेशो यहां से पूछा हुआ है। दूसरे का सेट को हम देखेंगे तो दूसरा सेट भी अगर थोड़ा सा मैं नजर अगर दौड़ाऊं, तो दूसरा सेट भी आपको दिखाई देगा सर, परसेंटेज का यूज हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल आप देखेंगे तो परसेंटेज का यूज हो रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर कहीं ना कहीं सब परसेंटेज का यूज तो है। और क्वेश्चन पे आप देखेंगे सर, रेशो वगैरह फाइंड करने के लिए भी बोल रहा है। तो इसका मतलब इस सेट को सॉल्व करने के लिए भी दो टॉपिक की रिक्वायरमेंट थी। एक तो परसेंटेज टॉपिक हो गया, दूसरा रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, और तीसरा मैं कह सकता हूं आपकी कैलकुलेशन। अगर इन चीजों पे मेरी कमांड अगर है, तो नो डाउट क्लैट 2024 का पेपर में आसानी से सॉल्व कर पाता। देखिए, क्लैट 2024 में 12 क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक सेट पर 6 क्वेश्चन थे, इससे पहले वाले सेट पर भी 6 था, इस पर भी कितना 6 था। ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर का लेवल अगर देखा जाए ना, तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर का लेवल, तो मेरे हिसाब से बहुत आसान सा पेपर था, क्योंकि काफी लोगों ने इसको जब सॉल्व किया तो 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स भी बहुत लोगों के आए। जब बहुत लोगों ने जब एग्जाम दिया था, तो क्लैट 2024 में काफी स्टूडेंट ऐसे थे जो 12 आउट ऑफ 12 भी स्कोर बिल्कुल किया था। ठीक है ना। तो लेवल इजी था। टोटल क्वेश्चन 12 थे, मार्क्स भी कितना 12 था। पर टॉपिक की बात करेंगे तो परसेंटेज था, रेशियो प्रोपोर्शन था। एवरेज पर लिखा हुआ है क्योंकि एवरेज का यूज डेटा इंटरप्रिटेशन में हो सकता है, और एवरेज बहुत आसान सा टॉपिक है। तो ये हमने समझा क्लैट 2024 को लेके कि क्लैट 2024 में कौन कौन से टॉपिक आए हुए थे। अब बात करेंगे क्लैट 2023। ठीक है। देखिए, अगर मैं पिछले 5 साल को देखूं ना, जब से एग्जाम का पैटर्न जो चेंज हुआ है 2020 से ना, तो लास्ट 5 इयर्स में केवल एक क्लैट 2023 एक ऐसा ईयर था जहां पे मैथ्स थोड़ी सी अच्छे लेवल की पूछी गई थी। लेवल से मेरा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन तो सिंपल थे, बट पैसेज की लेंथ बहुत ज्यादा थी, काफी ज्यादा लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे। हाँ, इस पे थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। जैसे अगर आप पहले वाले ग्राफ को देखेंगे ना, पैराग्राफ, हाँ फिर से कैसलेट दिया ही था। पहले वाला सेट फिर से कैसलेट था। अब इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा दिया हुआ है, पैराग्राफ की लेंथ बहुत ज्यादा है, और इस पैराग्राफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है, चलिए, जो हमारे काम की है। पर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी है जो हमारे काम की नहीं है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन का यूज नहीं भी हो रहा है। ठीक है ना। और इसमें एक अच्छी बात यह थी कि अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ता हूं ना, तो यहां से काफी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको डायरेक्ट देखने को मिलती है, मतलब आपको निकालना नहीं पड़ता। जैसे क्लेट 2024 में
आपको परसेंटेज का कैलकुलेट करना पड़ रहा था कि 20% कितना है, 25% कितना है। लेकिन क्लेट 2023 में ये नहीं करना पड़ रहा था। काफी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट लिखा हुआ था। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि अर्निंग कितना 16,000 है, कितना 6600 है, किस एरिया में, अर्बन एरिया में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको निकालना नहीं पड़ रहा था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं मैन और वोमेन की अर्निंग को देखूं तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। सेम यहाँ पे जैसे रेगुलर और सैलरीड आपको लिखा हुआ है 15,600, 19,800। तो डेटा निकालने के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, लेकिन इस पैराग्राफ को पढ़ना समझना उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। क्वेश्चन की बात करेंगे तो सर क्वेश्चन भी ऐसे थे कि यार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं यार कि ये इसका कितना परसेंट है तो आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, लेकिन इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए तो ये चीजें कई बार लेंदी पड़ जाती हैं। क्योंकि अगर पहला ऑप्शन करेक्ट है तो टाइम बच भी सकता है, लेकिन कई बार ऐसा हो गया सर सी या डी करेक्ट है तो आपको पहले ए और बी को चेक करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार लेंदी हो जाते हैं। इस कारण से क्लेट 2023 जो है ना, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा यार क्वेश्चन तो ठीक है यार, वो तो नॉर्मल ही था, परसेंटेज रेशो इनका यूज हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा पैराग्राफ की लेंथ ज्यादा थी और क्वेश्चन इस तरीके से थे कि वहां पे सॉल्व करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था। अब जैसे पहले वाले सेट में ना फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद में क्या फोर्थ वाला क्वेश्चन, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन की लेंथ आप देखिए फिर से इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नंबर भी आप देखेंगे 42.7%, 25.1%, जिस कारण से कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या समय लग रहा था, ठीक है ना। हाँ, यहां से एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपको किससे पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट से, एसआई से। क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से पूछ लिया। और हुआ क्या, काफी लोग ऐसे हो सकते हैं कि सर जो एस आई सी आई में भी शायद ना पढ़ के गए हो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो हो सकता है उनसे क्वेश्चन उस समय पे ना बना हो, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि आप टॉपिक, हर टॉपिक को पढ़ के जाओ, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आ सकता है। आप टॉपिक सारे के सारे पढ़ के जाओ, क्योंकि हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया जाए ना तो कहीं ना कहीं वो भी मुझसे बनना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में ये तो पहला सेट हुआ। पहले सेट के बाद में अगर सेकंड सेट पे मैं आता हूं तो सेकंड सेट में फिर से वही परसेंटेज का यूज हो रहा है, सिंपल वही, ठीक है। लेकिन ये भी थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी क्या ज्यादा थी। लेकिन टॉपिक आप देखेंगे तो टॉपिक नॉर्मल, परसेंटेज रेशो और एवरेज इनका यूज है। अब जैसे इस क्वेश्चन की लेंथ देखिए, देखिए पता है मैनली क्लेट 2023 में क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी, जिस कारण से क्वेश्चन थोड़े से क्या टाइम लगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। और इसमें जहां तक मुझे आइडिया है कि एक क्वेश्चन आई थिंक शायद इससे प्रॉफिट एंड लॉस से भी था, ठीक है ना। जैसा आप देखेंगे सेलिंग प्राइस का यूज हो रहा है, ठीक है ना, मार्क प्राइस का यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन किससे था, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा हुआ था, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन में या एक ही सेट में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी डाला गया है, इसमें परसेंटेज रेशो एवरेज भी डाला गया है। और इससे प्रीवियस वाले सेट में आप देखेंगे तो परसेंटेज रेशो एवरेज का तो यूज था, साथ ही के साथ एसआई का भी क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है ना। अब आते थर्ड वाले पे। देखिए, क्लेट 2023 का सबसे ज्यादा जो आसान क्वेश्चन था ना वो यही था, सबसे ज्यादा इजी। और ये क्वेश्चन एवरेज पर बेस्ड था। एवरेज नॉर्मल जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना उसी का बस यूज करना आना चाहिए था। अब पता है इस वाले क्वेश्चन में भी ना बहुत लोगों ने से गलती हो गई। गलती जैसे क्या हुआ ना, क्या जैसे ये ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये देखने के बाद में काफी लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। हाँ, आंसर हालांकि कैन नॉट बी डिटरमाइन ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज हुए। उनको लगा आंसर कुछ और होना चाहिए था, ठीक है, उन्होंने कुछ आंसर निकाल दिया इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जिस कारण से थोड़े से आंसर के क्या गलती हुए, है ना। तो लेकिन इजी था ये वाला जो सेट था ना, ये इजी था, ये डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है ना। और अगर मैं क्लेट 2023 को ओवरऑल अगर देखूं, हाँ इस टाइम पे 15 क्वेश्चन आया करते थे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लेवल इजी टू मॉडरेट। अच्छा, मैंने इजी टू मॉडरेट इसलिए लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ लोग एग्री ना करे कि सर ये तो डिफिकल्ट था, जिस तरीके से हमने सुना हुआ है कि ये सर डिफिकल्ट था। देखिए, इजी टू मॉडरेट मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यार क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालना तो आसान था, वो डिफिकल्ट नहीं था। एवरेज वाला सेट भी आसान था,
मॉडरेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि पैसेज की लेंथ थोड़ी लंबी थी, जिस तरह से थोड़ा सा मुझको टाइम लगा। डिफिकल्ट का मतलब तो यार ऐसा होता है कि यार डिफिकल्ट में सर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मुझसे बन ही नहीं रहा है, तो डिफिकल्ट है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के सर मुझसे बन तो रहा है बट मुझे टाइम लग रहा है, तो आप उसे कह सकते हो वो लेंदी है, अब उसे डिफिकल्ट नहीं कह सकते हो। तो मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट इसको मैं कहूंगा। देन क्लेट 2022, क्लेट 2022 भी बहुत आसान था, बहुत इजी था। इसमें आप देखेंगे तो नॉर्मल परसेंटेज का यूज हो रहा है, ठीक है, सिंपल परसेंटेज का यूज है। तो पहला वाला जो सेट है वो परसेंटेज और रेशो इस पे डिपेंड था, परसेंटेज रेशो और क्या एवरेज नॉर्मल इसी पे डिपेंड था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सेकेंड वाला सेट भी आप देखेंगे ना, तो ये भी नॉर्मल परसेंटेज वगैरह पे ही डिपेंड है, जैसे 18% है, 20% है, तो ये परसेंटेज पर ही डिपेंड था। इसके अलावा कहीं ना कहीं इसमें रेशो वगैरह का भी यूज था और किसका एवरेज का भी यूज था, ठीक है ना। हाँ, इसमें अगर देखेंगे ना, तो यहां से एक क्वेश्चन बना था प्रॉफिट एंड लॉस से, जैसे प्रॉफिट वगैरह पूछ रहा है ना, तो यहां से प्रॉफिट वगैरह से भी क्वेश्चन था। आपने इनकम एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो वही सब कंसेप्ट यहाँ पे लग रहे थे। इजी था, ये भी आसान था, ठीक है ना। इसके अलावा एक लास्ट सेट जहां पे आपको नॉर्मल परसेंटेज और रेशो इनका यूज था, और ये सेट भी इजी था। तो क्लेट 2022 बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, ये बहुत आसान सा सेट था, ठीक है ना। और अगर मैं ओवरऑल अगर देखूं क्लेट 2022 से, तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 थे, मार्क्स 15 था। मेरे हिसाब से लेवल क्या था, आसान था, इजी लेवल था। टॉपिक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, और यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस, इन चार टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था। देखिए, अगर मैं लास्ट 3 इयर्स के पेपर को देखूं ना, तो एक मोटा मोटा जो हिसाब लग रहा है वो ये लग रहा है कि सर डि- इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, क्लैट में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, अगर चीजें पढ़ा है तो हमसे बन भी सकता है। लेकिन मुझे किन किन चीजों पे कमांड करनी पड़ेगी। टॉपिक सिंपल सा निकल के आ रहा है, परसेंटेज रेशो एवरेज, सबसे ज्यादा यही टॉपिक रिपीट हुआ है, तो इन पे तो मेरी कमांड होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी टॉपिक भी आपको पढ़ना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यार एक या दो क्वेश्चन भी अगर आता है, तो कई बार एक या दो क्वेश्चन भी ऑब्वियस सी बात है यार, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यार अगर आप वो टॉपिक भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेशन पे भी कमांड होना चाहिए, क्योंकि देखिए यार पेपर अगर आसान है, पेपर इजी है, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए उस पर डिपेंड करता है। अब जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे मार्क्स उतने ज्यादा हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अटेम्प्ट तभी ज्यादा हो सकता है जब आपकी कैलकुलेशन में स्पीड होना चाहिए, तो कैलकुलेशन पे आपको कमांड करना पड़ेगा। बाकी ये 3 साल का एनालिसिस हमने देखा हुआ है कि लास्ट के 3 साल में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है ना, कि आपको किन टॉपिक पे ध्यान देना है, किस तरीके से चीजों को आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। बाकी हाँ, एक चीज और, एक रैंक बूस्टर सीरीज आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं, जहां पे हम लोग आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। वो कुछ दिन बाद वो सीरीज स्टार्ट होगी, जहां पे हम क्यूटी के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बाकी सब्जेक्ट की भी क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो उस सीरीज को भी देखना, काफी कुछ चीजें सीखने को आपको मिलेगा, नए पैटर्न के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। अर्थमेटिक डीआई जैसे मिक्सर एलिगेशन पे हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस पे हो गया, एसआईसीआई पे हो गया, ये सब चीजें बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को अब स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट आपने करी भी होगी, यहाँ से उस डायरेक्शन में लेके चलना, क्या सही डायरेक्शन क्या है, ताकि हम उस जो मैं चाहता हूँ क्या 10 मार्क्स 12 मार्क्स वो मुझे मिल जाना चाहिए। चलिए, तो बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।